अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको आयतुल कुर्सी की फजीलत और इसकी तफसीर के बारे में बताना चाह रही हूँ। आयतुल कुर्सी है क्या? आयतुल कुर्सी कुरान पाक की सबसे बड़ी आयत है जो दरअसल अल्लाह ताला का तारुफ है। इंसान मोहब्बत सिर्फ उसी से कर सकता है जिसको वो पहचानता हो, जिसको वो अपने से बड़ा समझता हो और जिसकी सिफात पर वो हैरत ज़्यादा हो। अल्लाह ताला से मोहब्बत इंसान को उस वक्त तक नहीं हो सकती जब तक वो इसका सही तारुफ हासिल ना कर सके। और इसके तारुफ में ये आयत यानी आयतुल कुर्सी सबसे अहम किरदार अदा करती है। हम में से बहुत से लोग आयतुल कुर्सी पढ़ते तो हैं लेकिन बगैर समझे और बगैर जाने कि ये आयत बताती क्या है तो ये एक आयत, लेकिन इसकी फजीलत के बारे में बहुत सी अहादीस वारिद हुई हैं। तिरमिज़ी की रवायत है कि अबू हुरैरा ने फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि हर चीज़ की एक कोहान और बुलंदी होती है और कुरान हकीम की बुलंदी सूरतुल बकरा है और इसमें आयतुल कुर्सी तमाम आयतों की सरदार है। यानी हर चीज़ की एक बुलंदी होती है और कुरान की बुलंदी सूरतुल बकरा है और इसमें आयतुल कुर्सी तमाम आयतों की सरदार है। इसके बारे में आता है कि हर शख्स अगर फ़र्ज नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ ले तो उसको जन्नत में जाने से कोई चीज़ नहीं रोक सकती सिवाय मौत के। अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा बिन उमर को भी वही की थी कि तुम हर नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ लिया करो, और जो हर फ़र्ज नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ लेता है तो अल्लाह ताला उसको शुक्रगुजार दिल और जिक्र करने वाली ज़ुबान और इस पर हमेशगी नबियों की और सदीकों की होती है, या फिर अल्लाह ताला ने उस शख्स को ईमान के लिए आजमान लिया होता है, या फिर उसको अपने लिए शहीद करना चाहता है। या फिर आप अपने आप को यहाँ पर टेस्ट कर लें कि हम किस मकाम पर खड़े हैं। क्या हम फ़र्ज नमाज के फ़ौरन बाद आयतुल कुर्सी पढ़ते हैं? हम तो हमेशा नमाज में मुख्तलिफ सोचों में डूबे हुए होते हैं। जैसे ही हम सलाम फेरते हैं तो साथ ही हम बातें करने लग जाते हैं। तो हमें इस बात के बारे में सोचना चाहिए कि क्या हमारा दिल अल्लाह की तरफ लगा हुआ है, क्योंकि जिस इंसान का दिल अल्लाह के साथ लग जाता है तो वो ये बात कभी नहीं भूलेगा कि उसने हर फ़र्ज नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़नी है। इसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जिस घर में आयतुल कुर्सी पढ़ ली जाए तो इस घर में शयातीन नहीं आते। बुखारी की भी एक हदीस है जिसका मफहूम ये है कि हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे एक दफ़ा सदका फितर की हिफाजत के लिए मामूर किया कि मेरे पास एक शख्स आया और गल्ला चोरी करने लगा। मैंने उसे कहा कि मैं तुझे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले जाऊंगा। वो कहने लगा कि मैं मोहताज हूँ, अयालदार हूँ, सब तकलीफ में हूँ, मुझे छोड़ दो। चुनाचे अबू हुरैरा को इस पर रहम आ गया और इसको छोड़ दिया। सुबह जब इसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तस्करा किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ध्यान रखना कि वो शख्स जो है वो तुम्हारे पास कल फिर आएगा। अगले दिन वो शख्स फिर आया, फिर उसने को आप अबू हुरैरा ने पकड़ा और उसने फिर इसी तरह अपनी मुहताजी का जिक्र किया और अबू हुरैरा ने उसको छोड़ दिया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि वो तुम्हारे पास फिर आएगा। फिर इसी तरह वो तीसरी बार अबू हुरैरा के पास आया। तो जब वो उसके पास आया और उसने इसी तरह से अपनी मुहताजी का जिक्र किया तो इसने अबू हुरैरा से कहा कि अगर तुम रात के वक्त ये कलमात पढ़ लोगे यानी आयतुल कुर्सी तो तुम पर अल्लाह ताला एक फरिश्ता मुकर्रर कर देगा जो तुम्हारी हिफाजत करेगा। सुबह हुई तो अबू हुरैरा ने इसका जिक्र आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया कि इसने मुझे ये कलमात किए हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि वो इसने जो कलमात कहे हैं वो सच्चे हैं, लेकिन अगर चाहे वो झूठा है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जानते हो कि वो शख्स कौन था? वो शैतान था। और बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि आप अपने लॉकर में कोई चीज़ रख लेते हैं और उसकी चाबी सिर्फ आपके पास ही होती है, लेकिन फिर भी आपके उसमें से पैसे चोरी हो जाते हैं या कुछ कोई और चीज़। तो हो सकता है कि शायद वो शैतान हो। तो आयतुल कुर्सी जो है वो इसके लिए सबसे ज़्यादा हिफाजत का ज़रिया है कि आप जब कभी घर से बाहर निकलें तो ऐसी जगहों पर आयतुल कुर्सी पढ़ के फूंक लिया करें।
अब हम इसके तर्जुमे पर गौर व फिक्र करते हैं। इंसान की ज़िंदगी 3 दिन की है, माजी, हाल या मुस्तकबिल। हम में से बहुत से लोग या तो माजी में रहते हैं या मुस्तकबिल में रहते हैं। बहुत कम लोग हैं जो हाल में रहते हैं। जो गुजर चुका इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। ज़िंदगी की बेसबाती के बारे में भी आता है कि 2 दिन हमारे ऐसे ही बेकारी में गुजर गए। अब बात यह है कि अगर हमारा माजी में जो वक्त गुनाहों में गुजर गया और हमें इस पर अपने अमाल पे शर्मिंदगी है तो हमें तौबा कर लेनी चाहिए, या फिर अगर हमने किसी इंसान पर ज्यादती की है तो उससे माफ़ी मांग ले, तो इससे हमारे गम में थोड़ा छुटकारा हासिल हो सकता है। लेकिन मुस्तकबिल के बारे में हमें इल्म ही नहीं, जिसके बारे में हम कुछ नहीं जानते और इसके बारे में हम फिक्र किए जा रहे हैं, खौफज़दा हैं, तो असल में कल क्या होना है इसका सिर्फ अल्लाह सुब्हाना ताला को ही पता है। लेकिन हम क्या करते हैं, आने वाले वक्त के बारे में सोचकर परेशान होते हैं और आज में नहीं जीते। तो ज़िंदगी का असल मकसद अभी के वक्त में जीना है। यानी हम नमाज पढ़ रहे होते हैं और दिमाग में हमारी मुख्तलिफ सोचें चल रही होती हैं, कोई माजी का सोच रहे होते हैं या आने वाले कल की प्लानिंग कर रहे होते हैं। इस तरह से हम अपने आप को नमाज में सही तरह से फोकस नहीं कर पाते। तो अब बात यह है कि हमें अपने अभी के वक्त को खूबसूरत बनाना है, इसके बारे में सोचना है कि हमने अपना आज का वक्त जो है वो किस तरह से अच्छा गुजारना है। अल्लाहु ला इलाहा इल्लहु अल हय्युल क़य्यूम ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़। अल्लाह वो जिंदा जावेद हस्ती है जो तमाम कायनात को संभाले हुए है, इसके सिवा कोई खुदा नहीं। वो ना सोता है ना इसे ऊँघ आती है। ज़मीन और आसमान में जो कुछ है उसी का है। यानी अल्लाह की ज़ात क्या है, ला इलाहा इल्लहु, कि इसके सिवा कोई इलाह नहीं। इसकी तफसीर सूरतुल इखलास है कि अल्लाह एक है, वो बेनियाज है, ना उसका कोई बेटा है ना उसका कोई बाप है और इसके हमसर कोई नहीं। और अल्लाह क्या ज़ात है, अल्लाह वो ज़ात है जो ज़िंदा है। यानी हम अपनी ज़िंदगी का क़यास अल्लाह ताला के साथ जो है वो नहीं कर सकते, क्योंकि हमें अपनी ज़िंदगी की ज़रूरत के लिए खुराक की चाहिए। और हमारी ज़िंदगी किसके साथ मुंसलिक है, नींद के साथ है, थकान के साथ है, और हम जो है वो अपनी ज़िंदगी में हर चीज़ के मुख्ताज हैं। लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात क्या है, वो अपनी ज़ात में ख़ुद ज़िंदा है, वो हयात कामिल है, उसको ऊँघ नहीं आती। और तुम क्या हो, यानी इंसान क्या है, वो अमीन है, यहाँ तक कि इसका जिस्म भी अमानतदार है। जब वो मर जाएगा तो उसका जिस्म क्या होता है, अल्लाह के पास लौटा दिया जाता है। और हमारे हाथ, ज़ुबान, दिल, ये सब अल्लाह ताला की तरफ से एक अमानत है जिसकी हमने इस ज़िंदगी में हिफाजत करनी है। और अल्लाह सुब्हाना ताला की ज़ात क्या है, सारी कायनात का निज़ाम जो है वो इसी के हाथ में है। और अगली आयत में अल्लाह सुब्हाना ताला फरमाते हैं कि ज़मीन और आसमान में जो कुछ है उसी का है। कौन है जो इसकी जनाब में इसकी इजाज़त के बगैर सिफारिश कर सके। जो कुछ बंदों के सामने है इससे भी वो जानता है और जो कुछ इनसे ओझल है इससे भी वो वाकिफ़ है। यहाँ पर अल्लाह ताला के जलाल का जिक्र है कि कोई भी इसके आगे सिफारिश नहीं कर सकता सिवाय इसके इज़्न से, और इसके इज़्न से भी तब जब वो चाहे और जिसकी वो इजाज़त दे। इसी तरह अल्लाह सुब्हाना ताला अम्मा यतसाअलून में भी फरमाते हैं, यौमा यक़ूमुर रूहु वल मलाइकतु सफ़्फ़ा ला यतकल्लमूना इल्ला मन अज़िना लहुर रहमानु व क़ाला सवाबा ज़ालिकल यौमुल हक़ फमन शाअ इत्तख़ज़ इला रब्बिही मआबा। यानी अल्लाह सुब्हाना ताला फरमाते हैं कि जिस रोज़ रूह और मलाइका सफ बस्ता खड़े होंगे, कोई ना बोलेगा सिवाय इसके जिसे रहमान इजाज़त दे, और जो ठीक बाहत के वो दिन बरहक है। अब जिसका जी चाहे अपने रब की तरफ पलटने का रास्ता बना ले। यानी अल्लाह ताला के इज़्न के बगैर कोई भी सिफारिश नहीं कर सकता। और अगली आयत में अल्लाह सुब्हाना ताला फरमाते हैं कि वो जानता है जो इसके आगे है और जो उसके पीछे है। इंसान जो है वो अल्लाह ताला के इल्म का जो है वो अहाता नहीं कर सकता। यानी इंसान ये नहीं कह सकता अल्लाह ताला की ज़ात को कि तेरे
علم میں وہ بات نہیں جو مجھے معلوم ہے، اور قیامت تک کا علم جو ہے وہ سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اگر انسانوں کے پاس جو علم ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے اذن سے ہے، کیونکہ جتنا اللہ چاہتا ہے اتنا ہی علم انسان کو دیتا ہے، لیکن انسان اللہ تعالیٰ کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کا اقدار جو ہے وہ چھایا ہوا ہے آسمان اور زمین میں، یعنی سالڈ ہے، اور آسمان اور زمین کی حفاظت جو ہے وہ اس کو تھکاتی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ قیوم ہے، وہ حمد ہے، اور یہ اصل میں تورات میں جو یہودیوں کا جو نظریہ ہے اس کی تردید کرتی ہے، کیونکہ 2287 میں جب حملہ ہوا تھا تو اصل تورات جو ہے وہ گم ہو گئی تھی، تو پھر تورات میں انسانی فکر شامل ہو گئی تھی، اور تورات میں آتا ہے کہ اللہ نے 6 دنوں میں آسمان اور زمین بنائے اور 7ویں دن میں اس نے آرام فرمائے۔ لیکن یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کی یہ صفات بتائی جا رہی ہے کہ اس کو کوئی تھکاوٹ جو ہے وہ نہیں ہوئی، وہ تھکتا نہیں ہے آسمان اور زمین کی حفاظت میں۔ کیوں؟ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، کیونکہ وہ بہت بڑا ہے اور بہت عظیم ہے، یعنی سب سے بلند و بالا و عظیم ہستی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آیت الکرسی کو سمجھنے اور قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔